नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज सतलोक आश्रम खमाणु में 3 दिवसीय महासमागम का दूसरा दिन है और यहाँ पर आज दहेज मुक्त जो विवाह हैं वो भी आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर कि ये शादियाँ होने वाली हैं। जो जोड़े हैं यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी जो जगह है वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो परिवार हैं सारे, जो लड़का लड़की जिनकी आज यहाँ शादी है उनके परिवार यहाँ पर बैठा है। जो पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं और ये जोड़े आपको दिखाए जा रहे हैं जो यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ चुके हैं। 5 आज यहाँ पर दहेज मुक्त यहाँ विवाह है, रमैनियाँ होने वाली हैं और जो जोड़े हैं वो धीरे धीरे आकर अपना यहाँ पर स्थान जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो माताएं बहनें हैं, जो परिवार है इन सभी का, वो यहाँ पर बैठकर जो है इस शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस अद्भुत शादी को देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। हिमाचल से भी यहाँ पर जो जोड़े मौजूद हैं, पंजाब से भी जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर शादियाँ हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये सारी संगत आश्रम की सभी लोग यहाँ पर जो हैं इस रमैनी को देखने के लिए पहुँचे हैं। जन सैलाब आप देखिए कितना है इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए यहाँ पहुँचा। और पीछे फ्लैक्स अगर आपको दिखाएं तो मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विवाह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। 16 फरवरी को ये विवाह यहाँ पर होने जा रहा है और बहुत ही मतलब अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पहली बार पहुँचे हैं उनके अगर हम व्यूज़ यहाँ पर जाने तो वो हैरान हैं ऐसी परंपरा को सुनकर कि 17 मिनट में केवल यहाँ पर शादी होगी। तो हम भी आप तक वो तस्वीरें साझा करेंगे, हमारे चैनल से बने रहिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे 17 मिनट में एक वाणी के माध्यम से यहाँ पर जो विवाह है वो संपूर्ण हो रहा है। आप जोड़ों को देख सकते हैं, किसी ने किसी भी प्रकार का कोई ओवर जो कह सकते हैं मेकअप नहीं किया हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें यहाँ पर सोना नहीं किसी ने पहन रखा है। जो बहनें यहाँ बैठी हैं बिल्कुल सिंपल बैठी हैं क्योंकि संत जी की शिक्षाएं ही ऐसी हैं। और जब रमैनियाँ यहाँ पर शुरू होंगी, रमैनी जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो सामने रखी गई है और कबीर परमेश्वर की फ़ोटो रखी गई है। दर्शकों, विवाहित जोड़ा हमारे साथ एक मौजूद है, बात करते हैं इनके साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नवांशहर पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है। आज आपने यहाँ पर जो शादी की है कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो बेटियाँ हैं लोग उनको बोझ समझते हैं क्योंकि उनके जो शादियों में बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरुजी के सन्निध्य में आज हमारी दहेज मुक्त रमैनी हुई है जिसमें ना तो कोई दहेज लिया गया है ना ही दिया गया है और मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं सर आप? मैडम मैं बैंक में हूँ। बैंक में जॉब करते हैं सर। अक्सर लड़कों की शादियों में उनके दोस्तों की तरफ से एक फरमाइश होती है कि शादी में हम धमाका करेंगे, या दो दोस्त होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ आपने 17 मिनट में एकदम सादगी से शादी की है, तो कोई शिकायत तो नहीं है आपके दोस्तों? नहीं मैडम। आपको कैसा लग रहा है शादी करके? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सादगी से शादी हुई है, मतलब लगा ही नहीं शादी है। तो आपके रिश्तेदारों की तरफ से कुछ हो? नहीं मैडम। कहाँ से प्रेरणा मिलती है इस सब की? हमारे गुरु से। गुरुजी ने बोला है। अब जैसे ये लड़की आपके घर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में जब अगर आपको कोई पछतावा हो कि मैंने क्यों बिना दहेज के शादी कर ली, मुझे तो दहेज मांगना चाहिए था? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा। मैम आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा होगा आपके साथ? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। और एक आखिरी सवाल, शादियों में लड़की का मुख्य मतलब एक शुरू से अगर शादी की जब एज आती है तो उसके दिमाग में होता है कि हाँ मैं हार श्रृंगार करूँगी या मैं ऐसे तैयार होंगी, मेरी मेहंदी की रस्म होगी, मेरे लिए ये होगा वो होगा। और यहाँ कुछ भी नहीं है और आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिंपल आप यहाँ मौजूद हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हार श्रृंगार को ये मतलब हार श्रृंगार ही नहीं सब कुछ होता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक दूसरे को समझो और अगर आप एक दूसरे को समझते हो, अपने गुरुजी की मर्यादा पे चलते हो। सबसे बड़ी बात हमारे गुरुजी ने मर्यादा बताई हुई है। अगर हम दोनों मर्यादा पे चलेंगे तो हमारी मर्यादा ही हमारा श्रृंगार है।
मर्यादा ही श्रृंगार है। जी हाँ। मर्यादा किस प्रकार की है? मर्यादा ये है कि ना तो दहेज लेना है ना देना है। तो ये शादी यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी हुई है, यही सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है कि ना तो दहेज लेना है यहाँ पर हमारा, ना ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सत साहिब जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लखवीर दास। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन का और एसी रिपेयर सर्विस वगैरह का काम करता हूँ। सर आज आपने बिना दाज के यहाँ शादी की है, बहुत ही अनोखी शादी ये मानी जाती है। पहली बार मतलब समाज में ऐसी शादी कहीं नहीं देखी गई। लोग दहेज को कम कर कर ज़रूर दे रहे हैं। अपनी जो मतलब कुछ संस्थाएं हैं जो दहेज देती हैं इस पर लड़कियों की शादी में और शादी करवाती हैं। यहाँ जो शादी बिल्कुल मुफ्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब दहेज मुक्त शादी होती है, तो इसलिए मैं भी सहमत हूँ कि दहेज मुक्त शादी सभी लोग ऐसे ही करें। सर संत रामपाल जी के कुछ नियम हैं जो उनके अनुयायी फॉलो करते हैं, वो नियम आप बता सकते हैं? जी, जैसे कि मंदिर ना जाना और किसी का भोग लगा हुआ ना खाना, और भी ऐसे कई नियम हैं जो हम फॉलो करते हैं। समाज के रिलेटेड कोई नियम है कि समाज की बुराइयों को ख़त्म करने में? जैसे दहेज तो एक आ गया, और कोई नियम ऐसा हो? नशा मुक्त नियम है जी। नशा नहीं करना है? हाँ जी। सर क्या आप नहीं करते? नहीं जी। बिल्कुल भी नहीं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? हरप्रीत दासी। यहाँ पर जैसे लिखा है बहुत बड़ा बड़ा दहेज रहित विवाह, तो आप कैमरे के सामने हैं, आप सच बताएं, क्या आपसे किसी भी प्रकार की मांग इनके द्वारा या इनके परिवार के द्वारा की गई? नहीं, कुछ भी नहीं मंगाया इन्होंने। कुछ भी नहीं। नहीं। मैम आपको यकीन है कि आने वाले समय में ये जो दहेज मुक्त विवाह है, क्या ये समाज में फैलेगा? क्या इससे और भी बेटियां जो हैं खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगी? जी, बिता सकते हैं। जो पहले टाइम में ये होता था ना कि भ्रूण हत्या ज़्यादा होती थी कुड़ी को दहेज देने के टाइम पर, तो लेकिन जो गुरुजी ने जो समस्या ख़त्म कर दी है। खत्म कर दी। हाँ जी। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? मतलब दहेज के लिए बहुत से कानून भी चले हैं, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि दहेज के बिना शादियां हो रही, कैसे मुमकिन हो रहा है? उनके नियम ही ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को मुमकिन कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सत साहिब। अब अगला जोड़ा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? तानिया दास, कहाँ से हैं मैम आप? गुरदासपुर पंजाब से। मैम आपने नाम कब लिया संत जी से? 2018 में लिया। 18 में लिया है। 26 में आप यहाँ दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इस आधुनिक युग में बिना किसी लेन देन के शादी हो रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताइए, क्या किसी भी प्रकार का मांग आपसे, किसी भी चीज़ की एक अंगूठी तक की मांग अगर इनके द्वारा की गई हो? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये तो यहाँ तक की बात हो गई, इसके बाद का जीवन, क्या आने वाले समय में भी आप इनके घर में सुखी रहेंगे? और अगर रहेंगे तो क्या कारण है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षाएं देते हैं, उनके आधारित हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी अनुयायी नशा बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह करने के लिए मतलब अपने शिष्यों को कहा गया है, तो मतलब बिल्कुल ये गारंटी है कि इन फ्यूचर कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सर आप क्या करते हैं? सर जी मैं हम सर्विंग इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में सर्विंग करता हूँ जी। नेवी में? आप आर्मी में हैं, तो अक्सर जो फौजी जो आपके साथ रहते होंगे, जो आपके कोलीग्स होंगे, वो आपस में काफ़ी प्यार होता है कि हाँ भी तुम्हारी शादी में ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर शादी के मतलब बिना बैंड बाजे के शादी की है, क्या उनको कोई शिकायत है आपसे? नहीं, उनको कोई शिकायत नहीं है जी, वो बहुत खुश है। इवन मेरे ब्रदर भी आ रखे हैं, वो भी सर्विंग करते हैं इंडियन आर्मी में, तो उनको कोई शिकायत नहीं है। वो मतलब एक ये जो संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ये असुर निकंदन मैणी के थ्रू जो विवाह होता है, ये एक समाज के लिए मैसेज आता है। जो एक गरीब वर्ग होता है तो उसको एक मैसेज आता है कि अगर ये लोग ऐसे शादी कर सकते हैं तो हम भी ऐसे शादी कर सकते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज एक मैसेज देते हैं जी कि जो शादी है उसमें कोई फालतू आडंबर नहीं करना चाहिए जी। सर इस शादी से तो जो लड़की के माँ बाप हैं उनको तो बहुत राहत मिलती है, इससे समाज की और बुराइयां कैसे समाप्त हो सकती हैं? देखो जी, जो दहेज है ये बहुत बड़ी एक कुप्रथा है, ये एक मतलब राक्षस है जी हमारे समाज के लिए। तो ये जो मतलब मैसेज है ये समाज में जाता है जी। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो मेरी फैमिली है वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से फाइनेंशियली स्टेबल है जी।
मैं सर्विंग करता हूँ, मेरे ब्रदर सर्विंग करते हैं, मेरे सिस्टर इन लॉ सर्विंग करते हैं, तो मेरी जो मतलब फैमिली है वो फाइनेंशियली परमात्मा की दया से स्टेबल है। तो एक समाज में ये मैसेज आता है भी अगर ये लोग ऐसे होके सिंपल शादी कर सकते हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो समाज है, संत रामपाल जी महाराज एक मैसेज देते हैं जिससे क्या समाज बदलने की ओर में प्रोत्साहित हो रहा है और प्रभावित हो रहा है उस साइड में जाने के लिए। और सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि जो रस्में शादियों पे की जाती हैं जिनको पंडित बोलते हैं कि ज़रूरी रस्में हैं, और यहाँ वो रस्में कुछ भी नहीं हुआ, आपने बस एक धागा एक दूसरे को बांधा है और वो शादी संपूर्ण होगी, तो कहीं ना कहीं वो रस्में जो हैं उसका खंडन यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज अपनी शिक्षाओं में बताते हैं जी, जो ये शादी होती है, ये सहयोग होते हैं, ये परमात्मा ने पहले से जोड़ रखे होते हैं। जो ये सहयोग होते हैं तो इसमें जो फालतू के आडंबर होते हैं, जैसे मैया होता है अगर पंजाबी भाषा में हम बोले तो, और भी बहुत सारी रस्में होती है, तो उनका कोई यूज़ नहीं रहता, क्योंकि जो सहयोग है वो परमात्मा ने ऑलरेडी जोड़ रखे होते हैं। तो उनसे हटके जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं हैं उनके थ्रू जो है वो रमणी की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर जी। आपका। तो दर्शकों एक और जोड़ा यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? परवीन दास। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू एंड कश्मीर से जी। जम्मू से? पंजाब में, जम्मू से आपने पंजाब में आके शादी की, कोई क्या खास वजह इसकी? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, उनका ज्ञान समझ के हमने गुरुजी से दीक्षा ली, और ये जो अवसर मिला हमें दहेज मुक्त विवाह करने का, इसलिए हम इस पंजाब में आए जी। सर क्या करते हैं आप? जी मैं गाड़ियों का काम करता हूँ जी, मैकेनिक। लड़कों की शादी में अक्सर जो है परिवार वालों को बहुत उम्मीदें होती हैं, माँ को उम्मीदें होती हैं, मतलब काफ़ी आशाएं होती हैं कि मेरे लड़के की शादी है, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी। क्या आपकी माँ की कोई ऐसी आशाएं नहीं? जी माता जी तो पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले चुके थे, तो उनका यही था मानना कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बताएंगे बच्चों वैसे करना है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी, और माता जी ने भी बताया, साथ दिया कि बच्चों आपको जैसा करना हो अपनी आप ज़िंदगी वैसे जिएं। और संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली और ये अवसर हमें मिला। सर नाम दीक्षा दहेज के लिए तो बहुत से कानून भी पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं रोज़ कम से कम एक लड़की, कम से कम मैं बोलूँ मतलब 100 लड़कियों की जान दहेज के कारण जाती ही जाती है। किसी को ससुराल वाले मार देते हैं और कोई परेशान होकर खुद ही मर जाती है। यहाँ पर कैसे मुमकिन हो रहा है? हमने देखा सैकड़ों शादियाँ हो चुकी हैं बिना दहेज के। इसी संस्था में ये मुमकिन कैसे हो रहा है कि हर एक इंसान जो है दहेज को हटाने के लिए आगे बढ़ रहा है? देखो जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ा उपकार करा इस जीव के ऊपर, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहा है तो उनके बच्चे मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि अब बिल्कुल आसान से सरल तरीके से परमात्मा ने ज्ञान समझाया सबसे पहले। और अगर परमात्मा का ज्ञान हम समझ चुके हैं तो परमात्मा हमारी ज़िंदगी के बारे में तो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही सोच दिया होगा कि दहेज लेना और देना कितना बड़ा पाप है, परमात्मा ने अपने सत्संगों में बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, लेन देन में नहीं फंसना है। अगर इस लोक से, काल के लोक से अगर हमने सतलोक जाना है तो लेन देन में नहीं फंसना पड़ेगा जी। मैम आपका क्या नाम है? अनुराधा देवी। आप कहाँ से हैं? डोडा से। यहाँ पर आपने शादी की है तो कैसा लग रहा है? मतलब दहेज के बिना शादी हुई है। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैम शादी हुई है, आप बिल्कुल सादे तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, आपने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो कोई आपकी मतलब वो नहीं थी, आपके मन में इच्छाएं नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था? नहीं। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो जी, दर्शक तो देख रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब पे सत्संग सुने और उनको पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब पर चैनल पर मिल जाएगी। इतना ही कहना चाहता है दास। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सत साहिब जी। तो विवाहित जोड़े के परिवार के यहाँ पर सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनके साथ भी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मनप्रीत दास जी। मैम किसकी शादी थी आज? मेरी सिस्टर की। सिस्टर की थी। हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर सादगी से शादी हुई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लड़की वालों के घर से संपर्क मतलब रखते हैं, एक बोझ होता है पूरे परिवार के ऊपर कि लड़की की शादी है, भाई क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या है ना। तो बिल्कुल आज ये शादी हुई तो
क्या वो बोझ कुछ किसी भी प्रकार का था? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ भी हैगा बहुत ਵਧੀਆ बहुत ਵਧੀਆ आपके जो रिश्तेदार जो यहाँ पर आए हैं क्या सबने नाम ले रखा है? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੇ सभी ने ले रखा ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੀ ਆ ਤਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ है। जिन्होंने नाम नहीं लिया क्या उनका कैसा अनुभव रहा, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, उनको कैसा लगा इस शादी के बारे में? ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ नमस्कार जी, नमस्कार जी कहाँ से आए हैं आप? खन्ना से मैम किसकी शादी थी आज? सिस्टर की बुआ की लड़की बुआ की लड़की की। पहली बार आए आश्रम में? यस पहली बार आई तो ऐसी शादी पहली बार देखी होगी, पहली बार ही देखी है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कोई रस्म नहीं हुई है यहाँ पे नहीं अच्छा लगा वैसे जैसे भी हुआ बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर दहेज भी नहीं लिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है मतलब दहेज मुक्त विवाह अच्छा लगा कि खर्चा नहीं हुआ किसी का भी है ना लड़के वालों का भी लड़की वालों का भी नहीं हुआ रिश्तेदारों का भी नहीं हुआ खर्चा किसी का भी नहीं हुआ सभी को फायदा हो गया। हाँ जी अच्छा है पर जैसे हम देखते हैं जो बाकी समाज में शादियाँ होती हैं ना, तो उसमें जो माँ बाप की भी कुछ आशाएं होती हैं कि लड़की को ये देंगे, हम अपनी लड़की को ये देंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ख़त्म है कि कुछ भी नहीं देना। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं ये तो सही बात है कि लेन देन बिल्कुल ही ख़त्म है यहाँ पे तो हमें तो जैसे ठीक लगा बिल्कुल ही है ना आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो अब अपने हस्बैंड से कह ही रही थी गाड़ी में जब आ रहे थे कि ये बहुत अच्छा विवाह है, ऐसे ना कुछ लेना ना देना, ना शगन देने की टेंशन, ना लेने की, ना सूट वगैरह जैसे हम कहते हैं कि लगाना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा, ऐसा कोई झंझट नहीं है। और जो हम ऐसी सोचती कि लहंगे वगैरह की जो लड़की की होती है ना मतलब एक शौक़ होता है चाह होता है, तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे कि उस टाइप की मेंटालिटी बन जाती है कि हाँ अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं तो बस ये लहंगा लूँगा तो बात की बात है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा विवाह। मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट ये था कि मतलब उनको नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी किसी को लेना देना शगन देना उसकी टेंशन, फिर ये जो जागो वगैरह करते हैं उसकी टेंशन, विवाह में क्या कितने रिश्तेदार आएंगे, कुर्सियों की टेंशन। यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। बिल्कुल बोझ खत्म है सिर से, टेंशन फ्री बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जिनका मतलब ये मेरी बुआ की लड़की है, इनकी लड़की की शादी है, उनको भी टेंशन नहीं देखा मैंने, बहुत रिलैक्स है। हमारे भी 2 शादियाँ पहले हुई थी, हम तो बहुत टेंशन में रहते थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम फिर से आप आश्रम में आना चाहोगे? बिल्कुल आएंगे, अभी तो 5 शादियाँ और पड़ी हैं, हर बार आएंगे जरूर आएंगे। ठीक है जी, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया लगा, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। कहाँ से आए हैं? मैम पटियाले से। किसकी शादी थी आप? मेरे मामा जी की। मम्मा जी की। सर शादी देख के कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सिंपल शादी थी, अच्छा लगा दिल को देख के। जैसा जो बाराती होते हैं या जो लड़की वाली साइड से होते हैं, तो मेन यहाँ नाचने का सबको मतलब वो होता है कि हम डांस करेंगे, डीजे लगेगा, वो तो और यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं, मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है वो। एक सिंपल अच्छी शादी नॉर्मल लगती है, भी आओ बैठो खुश हो, देखो भी ठीक है, दोनों खुश हैं, हम भी खुश हैं। और सर एक और बात, यहाँ पर आश्रम में जो सुविधाएं हैं, जैसे आप आए आपने भंडारा खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। अभी नहीं खाया, अभी आप पहुँचे ही हैं। क्या आपको आश्रम में कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो नशा कर रहा हो? नहीं, उन्होंने बाहर एंट्री पे कहने लगा भी कोई नशीली चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए, इसको भी वो देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। नशा बिल्कुल भी मना है यहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो उन्होंने नशा ख़त्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, दहेज को ख़त्म करने के लिए मुहिम छेड़ी है, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि जो नशा छोड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो अपनी जान भी बचाएंगे, दूसरों को भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। और जो दहेज के लिए वो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई लड़की वाले होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मजबूरन में लोन लेना पड़ता है, देना पड़ता है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अभी वो एक टेंशन फ्री होकर अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। आपने नाम लिया हुआ है? नहीं अभी नहीं लिया हुआ। तो ज्ञान सुनते हैं आप संत जी का? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। क्या आप आश्रम दोबारा आना चाहोगे? जरूर आएंगे, सबके साथ आएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और बहन हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मैं रीमा गुरदासपुर से। किसकी शादी थी? मेरी दीदी की। दीदी की थी। मैम पहली बार आए यहाँ? हाँ, पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, अलग है सब कुछ, माहौल सारा अलग है, जैसे होता है जनरली वैसे नहीं है, बहुत अलग है। तो जैसे कि बहन की शादी है, बहुत अरमान होते हैं हम ऐसा करेंगे, मेहंदी की रस्म होगी और फिर बैंगल सेरेमनी होगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? 17 मिनट में शादी हुई, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छा है, वो तो सिर्फ ये लोक दिखावा होता है,
लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल शादी जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो लोक दिखावा है और लोक दिखावे में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसमें घर वाले बेचारे अगर कोई नहीं भी कर सकता तो उन्हें भी करना पड़ता है कुछ ना कुछ, सिर्फ लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है। और जैसे कि बाकी समाज में अगर हम देखें तो जात पात को लेके बहुत भेदभाव होता है कि हाँ ये उस जात का है, तो यहाँ पर क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, यहाँ पे सभी एक जैसे हैं, एक लोग हैं। मतलब बाहर जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये एक फैमिली है, ये हाँ ये। मैम एक और आखिरी सवाल, आश्रम में आप आए हो, आश्रम में एक चीज़ बोली गई है कि नशा जो है संत जी के अनुयायी बिल्कुल नहीं करते। आप पहली बार आए हो, आप सच बताइएगा कैमरे के आगे, क्या आपको कोई भी इंसान यहाँ पर नशा करता या ले जाता छोड़ता दिखा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं नहीं। तो दोबारा आना चाहोगे आश्रम में? हाँ ज़रूर, अगर मौका मिला तो दोबारा आना चाहूँगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? पटियाला से। मैम किसकी शादी थी? ये मेरे भाई की। भाई की थी। कैसा लगा, पहली बार देखा ये? अच्छा लगा। आप आश्रम में पहले आए हो? पहली बार आए। शादी बिल्कुल सादगी से हुई, तो कुछ लगा कि रस्में नहीं की गई या कैसा? लगा, पर जब हम करते हैं ना फिर तो लगा, पर वैसे ठीक है जो इनको पसंद है मतलब। और यहाँ पर दहेज का लेन देन नहीं हुआ, ये सच्चाई है? हाँ जी सही है ना ये नियम? बिल्कुल। खाना खाया आपने? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं, अभी पहुँचे ही हो आप। आश्रम का माहौल कैसा लगा? ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। दर्शकों अब हमारे पास आश्रम के जो मैनेजमेंट के जो सेवादार हैं, जो शादी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। सर यहाँ पर जो शादियाँ हुई हैं, 5 जोड़ों की शादियाँ हुई हैं और सभी सिंपल थे, और हमने जब उनके परिवार वालों से बात की तो वो भी बहुत खुश थे, जो पहली बार आए हैं, कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, खुशी की तो बात ही है। जो बेटियां समाज में बोझ माना जाती थी, बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता था, हम अखबारों में खबरें पढ़ते थे कि बेटियों की हत्या कर दी जाती थी, उनको पीड़ित किया जाता था दहेज के लिए। और सरकारें भी बहुत सख्त नियम बना चुकी थी, बहुत सख्त संविधान बना चुकी थी दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने इस दहेज रूपी कृति को ख़त्म करके दिखाया है समाज से। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ना दहेज लेना ना दहेज देना है। जो बेटी है, वो जिसने बेटी दे दिया उसने सब कुछ दे दिया और कुछ बाकी नहीं रहा। जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया वो सब कुछ दे दिया। और इससे हमारे संस्कार बढ़ते हैं, एक दूसरे से हमारा ऋण संबंध जुड़ता है। तो उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर, उनकी शिक्षा और प्रेरणा से प्रभावित होकर, उनके जितने भी अनुयायी हैं ऐसे ही दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, जिसको रमैनी कहते हैं। आज तो 5 जोड़ों की शादी सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब में हुई है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम हैं भारतवर्ष में और नेपाल में। सभी आश्रमों में इसी तरीके से रमैनी और शादी करवाई जाती है। आम दिनों में भी सब सत्संग होते हैं या बिना सत्संग के भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो शादियाँ करवाते हैं इसी तरीके से करवाते हैं, बिना फिजूल खर्ची के, बेहद सादे तरीके से। आप देखिए, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई फालतू रस्मों रिवाज नहीं, विदाउट एनी पंप एंड शो, कोई फिजूल खर्ची नहीं। और बेटी पक्ष पर, लड़की पक्ष पर कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेस होकर वो रमैनी शादी करवाते हैं। जिस जोड़े में बेटी बैठी है उसी जोड़े में, कपड़े के जोड़े में पहन कर अपने ससुराल पक्ष में चली जाती है। और बेटी और लड़की पक्ष से कोई भी दहेज नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार की वस्तु का लेन देन नहीं किया जाता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्वच्छ और निर्मल समाज का संत रामपाल जी महाराज ने निर्माण कर दिया है, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। वास्तव में ऐसे समाज को देखना असंभव था, जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर, शिक्षा देकर ऐसा समाज तैयार किया जिसमें लोग अब बेटियों को बोझ नहीं समझते। अब बेटी मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज गरीब की बेटी बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें हज़ारों बेटियों की उन्होंने एडमिशन करवाई है। गई परिवारों में जो पढ़ नहीं सकती थी, दाखिला करवाया था स्कूलों में। और ऐसे रमैनियाँ शादियाँ करवा के संत रामपाल जी महाराज बेटी को बचा भी रहे हैं, अब समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। सर एक और आखिरी सवाल आपसे, जैसा कि शादी यहाँ तो हो जाती है बिना दाज के, क्या आपको कोई ऐसा केस सामने आया है कि बाद में जो लड़की है उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो? संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सच्चे दिल से अपने गुरुदेव से जुड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं, पूर्णपाद महात्मा के अवतार हैं। वो जो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ऐसी जो गलतियां करने की गुंजाइश ही नहीं बच जाती। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी बाद में बेटी को तंग नहीं करता। कोई ऐसी उदाहरण नहीं है समाज में, क्योंकि इसमें सभी को परमात्मा का डर है।
जो भक्ति होती है, जो ऐसे नियम निभाए जाते हैं वो बिना डर के नहीं निभाए जा सकते। तो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से श्रद्धालुओं को बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक। ये एक नियम का हिस्सा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का कोई न्यायी नशा नहीं करता, चोरी नहीं करता, अनुपासना नहीं करता। अगर उस नियम को भंग करते हैं तो उनको परमात्मा से मिलने वाला लाभ और आशीर्वाद बंद हो जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल है परमात्मा का, यहाँ पे थ्योरी नहीं है, यहाँ पे लाइव है बिल्कुल परमात्मा का प्रैक्टिकल। अगर संत रामपाल जी महाराज को कोई न्यायी ऐसी गलती करेगा भी तो उसको जो परमात्मा से मिलने वाला लाभ बंद हो जाता है, परमात्मा से मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाती है। उसको मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसको अपने पाप कर्मों की सज़ा मिलती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है, सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। यहाँ पर ये नहीं कि कोई छुप के गलती कर लेगा, परमात्मा हर जगह पर विराजमान है, परमात्मा साथ रहता है हर जगह पर। तो जो संत रामपाल जी महाराज के न्यायी हैं उनकी शिक्षा पर बहुत ही सच्चे दिल से और पूर्ण रूप से चलते हैं। कोई भी अन्यायी ये नहीं कि यहाँ पर दहेज ना लेने का दिखावा कर लिया और बाद में जाके लड़की को तंग किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो संत रामपाल जी महाराज उसको अपने मिशन से निकाल देते हैं। ये एक मिशन है संत रामपाल जी महाराज का, विश्व कल्याण का, जिसमें ऐसे स्वच्छ भारत का स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है, जिसमें नशा मुक्त, दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो संत रामपाल जी महाराज के मिशन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है जी। सर, जहाँ पर रस्म जो होती है, कन्यादान जैसी कुछ रस्में जो पंडितों ने जरूरी बता रखी हैं, यहाँ पर वो रस्में भी नहीं की गई, तो क्या ये शादी संपूर्ण मानी जाएगी? देखिए जी, जो संस्कार है वो परमात्मा जोड़ता है, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। ये तो हमने अपनी अज्ञानतावश ये बढ़ावा कर लिया था, बैन बाजा, इतने लोगों को इकट्ठा करना, लाखों के रुपए खर्च करना, दहेज देना, जिससे गरीब माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। वो कर्जा लेकर शादियां करते थे। रस्में, यहाँ पर रस्में कोई नहीं। रस्में पर मैं आ रहा हूँ आगे, वही बता रहा हूँ। जो असुन गंधर्व मैनी है संत रामपाल जी महाराज की, उसमें सारे देवी देवताओं की स्तुति आ जाती है। समय सारे देवी देवता उस समय उपस्थित होते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी में से वो वाणी लिखी है 17 मिनट की असुन गंधर्व मैनी। तो वचन शक्ति से परमात्मा अपने संस्कार जोड़ता है। जब सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अपनी वचन शक्ति से उन बच्चों के संस्कार जोड़ते हैं, उस वाणी के माध्यम से संस्कार जोड़ते हैं। तो फालतू रस्म रिवाज की तो जगह ही कहाँ पे रहेगी, जब पूर्ण परमात्मा ने, खुद परमेश्वर ने उन बच्चों का अपने वचन शक्ति से, अपनी वाणी से संस्कार जोड़ दिया। तो इन रस्मों रिवाजों की तो कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो समाज ने बनाया जी अपनी सुविधा के लिए, अपने जो एरिया के हिसाब से, समाज का जो वर्ग जिस एरिया में, जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा होता है, उसके हिसाब से वो रस्म रिवाज बना लेते हैं। सब जगह के रस्म रिवाज अलग अलग हैं, और कई रस्म रिवाज तो ऐसे हैं जो दुखदायी हैं, सुखदायी नहीं है। जैसे किसी लड़की का बाप नहीं होता तो उसको बड़ा फील होता है कि कन्यादान कौन करेगा, अंदर से दुखी होती है। उसका भाई नहीं होता, उसको दुख होता है शादी वाले दिन। तो संत रामपाल जी महाराज का जो मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें मात्र 17 मिनट में वाणी के माध्यम से, क्योंकि सबसे बड़े जो हमारे रिश्तेदार हैं वो खुद परमात्मा है, माता भी वही हैं, पिता भी वही हैं, सका संबंधी भी वही हैं। जब खुद वो अपने बच्चों का संस्कार जोड़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे रस्म रिवाजों का स्थान ही नहीं रह जाता। जो रस्म रिवाज सबसे ऊपर जो विधि है शादी की, संसार में श्रेष्ठ विधि है, वो असुन गंधर्व मैनी के माध्यम से ही है, जो संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जैसे कि आपने सर के मुख से सुना कि रामायणी की क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये विवाह बहुत ज़रूरी था समाज के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये सारे जो नियम संत जी ने बनाए हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी कवरेज दहेज मुक्त रामायणी की। सतलोक आश्रम खमाड़ों, जिला फतेहगढ़ साहिब से समागम चल रहा है, बहुत दिवस, आज दूसरा दिन जहाँ रामायणियाँ हुई, 5 रामायणियाँ हुई। आपने सभी के अनुभव सुने। जिन्होंने शादी की वो तो खुश थे ही थे, जिन्होंने नाम ले रखा है उनको तो नियम का पता ही है, लेकिन जो अन्य समाज, जिनको नियमों का नहीं पता, जिनको इस ज्ञान का नहीं पता, इस रिवाज का नहीं पता, उन तक को ये सादगी पूर्वक जो ब्याह, जो शादी यहाँ हुई है, वो उनको अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ के प्रमुख थे, इनके मुख से आपने सुना कि जो जोड़े हैं वो कैसे खुश रहते हैं और कैसे ये शादी बहुत ज़रूरी थी। ऐसी ही और विशेष रिपोर्ट्स के लिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कृति, कैमरामैन PC भारद्वाज के साथ। नमस्कार।